हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। देख लो मैं आज भी तैयार शैयार होकर के मैन इन ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने हूं, पर मैं नहीं गया कहीं पार्टी करने के लिए, बिकॉज पार्टी बनती है लेकिन अपने काम के बाद बनती है। हमारे बड़ों ने, हमारे तरक्कीवान पुरुषों ने और महिलाओं ने हमेशा ये कहा है, पहले काम और बाद में विश्राम और आराम। और तुम सारे के सारे वो लोग हो जिनकी वजह से मुझे आना पड़ा। तुम सारी वो ऑडियंस हो जिनको कोई नहीं पूछ रहा, जिनकी कोई इज्जत ही नहीं बाजार में, मतलब जिनके पास था ही नहीं कुछ करने को, जिनको किसी ने फोन ही नहीं किया, और फोन किया तो या तो तुम्हारी पॉकेट खाली थी या फिर तुम्हारी पॉकेट में इतना सारा पैसा पड़ा था कि तुम्हें ये सब वेस्ट लगा। फालतू में किसी क्लब में काय को जाएंगे, फालतू में किसी की पार्टी काय को झलेंगे, मम्मी के हाथ का गाजर का हलवा खाएंगे या अपनी बीवी को आज के दिन भी तंग करेंगे, परेशान करेंगे, उसके हाथ का खाएंगे। लेकिन वेरी गुड गाइज, जितने भी लोग घर के अंदर हो, तुम समझदार हो, तुम बुद्धिजीवी हो, ब्रेकअप में भी हो, शायद कुछ ब्रेकअप वाले भी होंगे जिनको किसी ने बुलाया नहीं होगा। खैर एनीवेज, जैसा मैं हूं वैसे तुम हो, अगर मैं खुश हूं तो तुम भी खुश हो, मैं इस बात को 100% मानता हूं। अगेन विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोग कोई ना कोई बेहतरीन सा एक रेजोल्यूशन लेना और उसको 2-3 दिन या हफ्ते भर में तोड़ ही देना। मुझे पता है वो टूट जाएगा, क्योंकि मैं भी हर साल रखता हूं, करने की पूरी कोशिश करता हूं, पर वो होता नहीं है। लेकिन तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अलग निकलेंगे, अलग मतलब वो लेंगे ही नहीं रेजोल्यूशन। तुम्हें क्या लगा था, मतलब वो लेंगे और निभा भी देंगे, वो लेंगे ही नहीं। खैर एनीवेज, वंस अगेन विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। 2025 आप सब लोगों की जिंदगी के अंदर बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, बहुत सारे नए नए काम लेकर के आए, बहुत तरक्की करें। आपके पास इतनी फुर्सत ना हो कि आप यूट्यूब देखने का भी टाइम निकाल पाए, लेकिन आप किसी और को हायर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और एपिसोड को भी दिखवाएं, और जब जब मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरा सपोर्ट करें। 2500 निठल्ले, यानी जिनके पास में जाने को कहीं नहीं था या फिर समझदार इकट्ठे हो चुके हैं। सबसे पहले मैं एक वोटिंग पोल रखता हूं भाई, एक वोटिंग पोल रखो। तुम्हें किसी ने बुलाया नहीं या तुम खुद नहीं गए, ये एक वोटिंग पोल डालो। न्यू ईयर की पार्टी पर आपको किसी ने बुलाया नहीं या आप खुद नहीं गए, मम्मी की कसम में झूठ मत बोलना, पक्का पक्का सच बोलना। बड़ा दिन है, झूठ नहीं बोलते। साल की शुरुआत तो सच के साथ करो। क्या एनीवेज, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड के रिव्यू में। हम वापस वही घिसी पिटी रामायण को लेकर के नहीं आए हैं, हम कुछ नया लेकर के आए हैं। बिग बॉस इज अ नैरेटिव सेटर। बिग बॉस ने यहां पर कईयों की जिंदगियों को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की। अब भी अगर किसी को बाकी हो कि मैं अविनाश के लिए यहां पे अच्छा बोलूं, तो मैं कसम खाता हूं अपने माइक के ऊपर हाथ रख के, मुझसे ये हो नहीं पाएगा। मैं अपने माइक पे हाथ रख के कसम खाता हूं, मुझसे ये हो नहीं पाएगा। पता है आपको, कभी विवियन ने एक चीज कही थी कि एक बेकार दोस्त से, सॉरी, कभी विवियन ने बात कही थी कि कभी एक बेकार दोस्त से एक सच्चा दुश्मन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस घर के अंदर अविनाश, आप ना अच्छे दोस्त बन पाए ना अच्छे दुश्मन बन पाए। आप पीछे खड़े होकर हमेशा वार करते रहे, और आज वो जिस तरह से प्रोमो में फूट फूट करके रो रहा है ना, वो विवियन की कंडीशन समझ में आ रही है। इंसान को बहुत बुरा लगता है जब वो किसी को तहे दिल से अपना भाई बोल दे, किसी को चाहे, किसी की मोहब्बत में पड़ जाए, उसकी हर गलती को इग्नोर कर रहा हो, अरे यहां तक कि बीवी के कहने पे भी गलती को इग्नोर कर रहा हो, मगर उसके बावजूद भी लगातार उसके साथ धोखे पे धोखे हो। धोखे करणवीर के साथ भी कम नहीं हुए, धोखे शिल्पा जी ने भी कम नहीं दिए करणवीर को, लेकिन उसके बावजूद भी शिल्पा जी तो जाने अनजाने में वो चीज कर रही होगी मिस्टर अविनाश। लेकिन आपने जो कुछ भी किया है, सोच समझ के कॉन्शियसली हर चीज का फैसला लिया है। यार अविनाश, मैं एक चीज बोलता हूं, आज ना तुम्हारे हाथ से ट्रॉफी जाने वाली थी, आज न तुम्हारे हाथ से किसी भी तरह का कोई टाइम गॉड टास्क जाने वाला था, आज न तुम्हारे हाथ से ईशा का कोई दुविधा भरा डिसीजन आने वाला था। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इतना सा सोचना था कि अगर मैं अपने दोस्त को जीता देता हूं, ट्रॉफी के लायक बोल देता हूं, तो मेरा क्या चला जाएगा। अविनाश, शेम ऑन यू मैन, शेम ऑन यू। कि एक टैग के ऊपर हमारी बहुत बार बात हुई है, हमने एक दूसरे को हमेशा बोला है। तुमने नोट किया था कि चाणक्य की उपाधि दी गई थी यहां पर, किसको? करणवीर मेहरा को चाणक्य की उपाधि।